नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी की 6 जुलाई के लिए निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपने पिछली वीडियो में क्या बातें कही थी और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। जिस तरीके की बातें हमने यहाँ पर कही थी लगभग निफ्टी ने उसी तरीके से परफॉर्म किया है। आपको जो रेंज दी थी कि मार्केट ने, सबसे पहली बात तो है कि ये आपसे कहा था, वॉल्यूम के अनुसार कहा था कि मार्केट ने आज की अपनी जो क्लोजिंग है इसके ऊपर मार्केट को जाना ही पड़ेगा। तो पहली बात तो वो चीज़ एकदम सही हुई और आपसे कहा था कि अगर गैप डाउन अगर मार्केट मिल जाती है, अगर मार्केट गैप डाउन मिल जाती है तो बिना किसी उसके आप यहाँ से कॉल को बाय करके चल सकते हैं। पर मार्केट जो है गैप डाउन मिली नहीं, मार्केट खुली ही गैप अप खुली है। पर उसमें भी एक चीज़ कही थी कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो आपका काम है कि वेट करें 15,728 का वेट करें। मार्केट वहाँ तक भी नहीं आई, मार्केट उससे पहले ही मार्केट ने सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चल पड़ी दोस्तों। तो जो टारगेट भी दिया था मैंने आपको, वो कहा था कि मार्केट में जो टारगेट होगा वो होगा 15,838 का, 15,838 का टारगेट होगा दोस्तों। मार्केट आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो अपना हाई बनाया है वो 15,845 का जो है वो टारगेट बनाया है ऊपर का। लो के लिए आपसे कहा था कि जो मार्केट का जो लो है, अगर मार्केट नीचे के साइड में जाती है तो नीचे के साइड में तो कोई वही नहीं कहा था कि गैप डाउन अगर होता है तो केवल ओनली कॉल, गैप अप होने पर 15,728 का वेट करना, टारगेट 15,838 का। ऑप्शन चेन के अनुसार जिस तरीके से बात कही, मार्केट ने अपने सारे टारगेट अचीव किए हैं। जिस तरीके से मैं आपसे कैंडल के हिसाब से कहता हूँ कि कैंडल में जिस तरीके से लाइनें खींच के ट्रेड करना है, अगर आपने उन के हिसाब से भी ट्रेड किया होगा तो भी मार्केट ने यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छा मूव दिया है। मार्केट ने अपने जो हाई है उसको टच भी नहीं किया है, उससे पहले ही मार्केट ऊपर चली गई। तो जो कॉल की जो आपको कही थी कि कल के लिए केवल कॉल लेनी है, वो बात सही हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं 6 जुलाई के लिए। 6 जुलाई को किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, उससे के लिए हम 3 चीज़ों के ऊपर हमेशा बात करते हैं। कि पहली बात होती है कि हम ऑप्शन चेन के ऊपर बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं चार्ट के ऊपर और फिर बात करते हैं हम वॉल्यूम के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ऑप्शन चेन का डाटा क्या कह रहा है उसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन का डाटा देखें तो कल का जो टारगेट है वो 5900 का, बिल्कुल यहाँ पे टारगेट जो है ऊपर के साइड में 5900 का ऊपर की तरफ का यहाँ पे टारगेट निकल कर आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है 5900 बिल्कुल आ सकती है। जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉल के साइड में लगभग 18 लाख कॉल हैं और पुट के साइड में 9 लाख कॉलें हैं लगभग। इसके हिसाब से मार्केट को एक बार फ्लैट या हल्का डाउन ओपन होना चाहिए। मार्केट को यहाँ से हल्का डाउन में या फ्लैट के आसपास ओपन होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो कॉल राइटिंग हो रखी है, अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए फंस जाएगी। तो उसके लिए भी एक अलग सिनेरियो बनेगा, वो देखा जाएगा कि वो सिनेरियो क्या बन रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड करने का भी देखेंगे कैसे ट्रेड करना है। पर यहाँ पे सबसे पहले डाटा देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट की जो रेंज बन रही है 15,700 से लेके 15,900 की यहाँ पर दोस्तों ऊपर की रेंज बन रही है। ओके दोस्तों, तो ये हो गई रेंज हो जाती है निफ्टी की 15,700 से लेके 15,900 की रेंज हो जाती है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब मार्केट अगर ऊपर की साइड में जाती है तो मार्केट में ट्रैप करने के लिए आपको फंसाया जा सकता है। इस कारण से ऑप्शन चेन के हिसाब से जो टारगेट निकल कर आता है वो निकल कर आता है 15,934 का टारगेट निकल कर आता है, 15,934 का टारगेट। अगर आपने कॉल ली है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 15,934 पे मार्केट को आप क्लोज़ कर दें। फिर मार्केट को जहाँ जाना है जाने दें, पर 15,934 पे एक बार क्लोज़ कर दें। उसके बाद अगर आपको दोबारा लगता है कि आपको एंट्री करनी है तो फिर आप अपने हिसाब से कीजिएगा। पर मैं तो कहता हूँ हमेशा केवल एक ट्रेड लीजिए, एक ट्रेड में प्रॉफिट लीजिए और अपना ट्रेड बुक कीजिए। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से टारगेट जो निकल कर आ रहा है 15,934 का ऊपर का टारगेट निकल कर आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना है और आपको वॉल्यूम के अनुसार और बाकी डाटा के अनुसार किस तरीके का क्या चीज़ बन रही है उसको देख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे चार्ट के अनुसार आपका काम है कि इस तरीके से यहाँ पर लाइन खींच लेनी है, 4 लाइनें खींच लेनी है। चार भी मत खींचिए, केवल एक लाइन खींचिए जो कि इन दोनों कैंडल्स को, ये जो दोनों कैंडल हैं, इन दोनों कैंडल के टॉप को और लगभग इस कैंडल को काटती हुई जो निकल रही है, इस तरीके से लाइन को खींच लेना दोस्तों। अब मार्केट जहाँ भी खुलती है आपका काम है कि इन लाइंस को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानना। अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो अगर यहाँ नीचे की साइड में आ जाती है
तो यहाँ से ही एक बार सपोर्ट मानकर यहाँ से आप कॉल को बाय कर सकते हैं दोस्तों। अगर नीचे की तरफ घुस जाती है तो आपका काम है कि कॉल को यहाँ पर जो है वो क्लोज़ कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि और अगर नीचे तरफ आती है तो 15,800 तक, मैक्स टू मैक्स 15,800 तक अगर मार्केट आती है और यहाँ से बाउंस बैक करती है तो कॉल लेनी है। अगर मार्केट 15,800 के नीचे चली जाती है तो इमीडिएटली अपनी पोजीशंस को क्लोज़ कर देना है, वेट करना है मार्केट जब दोबारा ऊपर की तरफ में आए तब कॉल की पोजीशन को लेना है। बाकी मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग अपने नेचर के अनुसार ट्रेड करते हैं उनके लिए हमेशा एक चीज़ है कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है, मार्केट गैप अप खुली तो वो यहीं पर आराम से वो पुट को ले सकते हैं और बैठ सकते हैं, बिल्कुल होल्ड करके बैठ सकते हैं कि मार्केट को जहाँ तक जितना ज़्यादा प्रॉफिट वो लेना चाह रहे हैं, जाना देना चाह रहे हैं, उतना अपना प्रॉफिट बुक करें और फिर अपनी पोजीशन को क्लोज़ करें। तो ये बात हो गई ऑप्शन चेन के अनुसार, बात हो गई चार्ट के अनुसार। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम के अनुसार दोस्तों। तो दोस्तों वॉल्यूम के अनुसार जो डाटा कह रहा है वो कह रहा है कि कल भी मार्केट को अपने आज की क्लोजिंग के ऊपर मार्केट को जाना चाहिए। क्लियर दोस्तों? तो अब यहाँ पर जो सबसे अच्छा सिनेरियो बनता है कि अगर मार्केट कहीं गैप डाउन खुले या फ्लैट खुलती है तो भी एक बार उसको नीचे की तरफ आने दें, क्योंकि अगर वो फ्लैट खुलती है तो फिर इसका मतलब है कि अभी उसमें इतना दम नहीं है, वो एकदम से ऊपर की तरफ नहीं भागेगी। तो आपका काम है कि यहाँ पर अगर फ्लैट या डाउन खुलती है तो 15,800 का स्टॉप लॉस लेकर आपको कोई भी कॉल जो है उसको बाय कर सकते हैं। और अगर मार्केट 15,800 को क्रॉस कर जाती है, नीचे की साइड में जाती है, तो अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको बता दी है कि वॉल्यूम के अनुसार भी मार्केट को कल अपनी इस क्लोजिंग के ऊपर जाना चाहिए। तो सबसे अच्छा सिनेरियो बनेगा कि गैप डाउन खोले तब फिर मार्केट आराम से ऊपर की तरफ जाए और आप अपने कॉल को बुक कर सकते हैं। अच्छा, अगर कहीं गैप अप खुल जाती है और ज़्यादा ही गैप अप खुल जाती है और मार्केट रेजिस्टेंस जो है वो 15,934 या 15,950 के आसपास कहीं खुल जाती है या मार्केट वहाँ तक चली जाती है, तो फिर आप वहाँ पर एक बार एक काम कर सकते हैं कि आप वहाँ पर पुट को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वहाँ से ऊपर के पोजीशन पे, ऊपर की जगहों पर रेजिस्टेंस खा चुकी है। तो हो सकता है कि एक बार फिर से नीचे को रेजिस्टेंस उसको मिल जाए। और कल वैसे भी अभी एक्सपायरी से 2 दिन पहले मंगलवार का दिन है, तो एक बार रेजिस्टेंस खाने के चांसेस ऊपर यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला ट्रेड भी जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से लिए होंगे, और जो 6 जुलाई का कल के लिए जिस ट्रेड आपको बता रहा हूँ उसके अनुसार भी आप अगर ट्रेड लेते हैं तो आपको यहाँ पर नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी नुकसान कभी भी हो सकता है, मार्केट है, यहाँ पे कोई भी प्रेडिक्शन 100% श्योर नहीं हो सकता है। एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर मार्केट कहीं नीचे की साइड में आने लग जाती है तो आपको ये देखना है कि वो मार्केट नीचे तरफ अगर आती है तो हो सकता है कि इस कैंडल का जो टॉप है, इस कैंडल के टॉप के पास वो एक सपोर्ट ले ले। तो अगर आपको नीचे साइड मार्केट आ रही है और इसका टॉप के पास मार्केट मिलती है तो एक बार यहाँ से आप कॉल को भी ट्राई कर सकते हैं, और जो लोग पुट ले रखी है वो यहाँ पर अपनी पुट को क्लोज कर सकते हैं। रही बात जो लोग कॉल या पुट लेकर गए हुए हैं, तो अगर जिन्होंने कॉल ली हुई है वो अपनी पोजीशन मार्केट डाउन खुलने पर अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं करेंगे, वो लोग कोशिश करें कि होल्ड करके रखें अपनी पोजीशन को, उनकी जो कॉल है वो प्रॉफिट देकर जाएगी उनको। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। प्लीज़ एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।